अद्भुत कथा को। कैलाश पर्वत पर शांत दोपहर थी। बर्फीली चोटियों के बीच हल्की हवा बह रही थी। महादेव अपनी शिला पर बैठे थे। आंखें बंद थी, लेकिन आज उनका ध्यान कहीं और था। माता पार्वती कुछ देर से उन्हें देख रही थी। वे पास आई। स्वामी, आज आप कुछ सोच रहे हैं? महादेव ने धीरे से आंखें खोली। हाँ देवी, पृथ्वी पर एक बड़ा विचित्र दृश्य देख रहा हूँ। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से माता पार्वती को एक नगर दिखाया। वहाँ एक और विशाल हवेली थी और उससे थोड़ी ही दूरी पर छोटी सी झोपड़ी। इस हवेली में सेठ प्रकाश चंद रहता है। हाँ देवी, धन दौलत की कोई कमी नहीं। मेरे नाम पर लाखों दान करता है, बड़े यज्ञ करवाता है, मंदिरों में सोना चढ़ाता है। पार्वती जी मुस्कुराई। तो ये तो अच्छी बात है स्वामी। महादेव गंभीर हो गए। अच्छी होती देवी, अगर उसकी भक्ति मंदिर के बाहर भी जीवित रहती। दृश्य बदला। सेठ अपने बूढ़े नौकर को डांट रहा था। जो मेरी मूर्ति के सामने सिर झुकाता है, वही अपने घर में काम करने वालों को इंसान तक नहीं समझता। फिर उन्होंने दूसरी ओर इशारा किया। झोपड़ी के बाहर गरीब मजदूर रामू अपनी थाली की रोटी एक भूखे बुजुर्ग को दे रहा था। और ये रामू है, इसके पास कभी कभी अपने बच्चों को भरपेट खिलाने जितना भी नहीं होता, फिर भी दरवाजे पर कोई भूखा आ जाए तो अपनी थाली बांट देता है। तभी नंदी वहां पहुंचे। महादेव के चेहरे की हल्की मुस्कान देखकर बोले, प्रभु, लगता है फिर कोई लीला होने वाली है। महादेव हंस पड़े। हाँ नंदी, इस बार देखना चाहता हूँ कि मनुष्य भगवान को सच में पहचानता है या केवल भगवान के रूप को। महादेव ने धरती की ओर देखा। मैं उसी सेठ के घर जाऊंगा, अपने इस रूप में नहीं देवी, एक साधारण नौकर बनकर। अगली सुबह एक साधारण सा आदमी प्रकाश चंद की हवेली के सामने खड़ा था। सादा धोती कुर्ता, कंधे पर पुराना थैला और पैरों में घिसी हुई चप्पलें। यही महादेव थे, बस आज उन्हें कोई पहचान नहीं सकता था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। एक नौकर बाहर आया। क्या चाहिए? काम की तलाश में हूँ भाई, कोई काम हो तो बता देना। उसने शंकर को ऊपर से नीचे तक देखा। नाम क्या है? महादेव हल्का सा मुस्कुराए। शंकर। काम क्या क्या आता है? जो कहेंगे कर दूंगा। बर्तन, सफाई, बगीचा, जो जरूरत हो। सेठ ने तुरंत शर्तें गिनानी शुरू कर दी। तनख्वाह ज्यादा नहीं मिलेगी, खाना वही मिलेगा जो बाकी नौकर खाते हैं। कोई सामान तोड़ा तो पैसे कटेंगे। और हाँ, मुझे काम के समय ज्यादा बातें करने वाले लोग पसंद नहीं। शंकर ने सिर झुका दिया। ठीक है सेठ जी। और इस तरह जिनके सामने देवता सिर झुकाते हैं, वही महादेव उस दिन एक इंसान के घर नौकर बन गए। उन्हें रसोई में बर्तन धोने का काम मिला। रसोई में बर्तनों का ढेर लगा था। शंकर चुपचाप काम करने लगे। तभी पीछे से आवाज आई। अरे भाई, ऐसे रगड़ते रहोगे तो शाम तक हाथ जवाब दे देंगे। शंकर पलटे। सामने करीब 60 साल का दुबला पतला आदमी था। उसने हंसते हुए कहा, पहले पानी में भिगो दो। पुरानी चिकनाई है। शंकर भी मुस्कुरा दिया। लगता है आप काफी अनुभवी हैं। 30 साल हो गए इस रसोई में। नाम? रामकिशन। मैं शंकर। रामकिशन ने हाथ मिलाया। नए हो इसलिए एक सलाह मुफ्त में दे देता हूँ। काम मन लगाकर करना और सेठ जी की बात दिल पर मत लेना। क्यों? रामकिशन ने इधर उधर देखा और धीरे से बोला, उनके लिए हम लोग इंसान कम, काम करने वाली मशीन ज्यादा है। शंकर कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर शांत होकर दोबारा बर्तन धोने लगे। अगले दिन सेठ की पत्नी सुशीला रसोई में आई। उनकी नजर एक कटोरी पर पड़ी जिसके किनारे हल्की सी दरार थी। रामकिशन, ये किसने तोड़ी? रामकिशन दौड़ कर आया। मालकिन, ये तो पहले से। बहाने मत बनाओ। उनकी नजर नए नौकर पर गई। जरूर इसी ने तोड़ी होगी, कल ही आया है। शंकर शांत खड़े रहे। अगर आपको लगता है मुझसे टूटी है तो मेरी मजदूरी से पैसे काट लीजिए। सुशीला ने तिरस्कार से कहा। तुम लोगों को जितनी मजदूरी मिलती है उतनी भी ज्यादा है। इतना कहकर वो चली गई। रामकिशन को गुस्सा आ गया। तुमने तोड़ी भी नहीं थी, बोल क्यों नहीं दिए? शंकर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता।
कभी कभी सामने वाले को समझने के लिए चुप रहना पड़ता है।